हाँ बच्चों, आज हमने उस दिन बताया था बनाने की विधि बताया था। अब बताने चल रहे हैं रासायनिक गुण। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे होगी? सबसे पहले अभिक्रिया हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे C2H5OH की अभिक्रिया हम करा देते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है। जब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एथिल अल्कोहल के विलयन में जब सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है, एथिल अल्कोहल विलयन में क्या करते हैं, सोडियम टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो आपको मालूम चल गया। अब C2H5O और Na जोड़ दो, C2H5O Na प्लस अब क्या बच रहा है? अकेले ये H बच रहा है ना, तो H कभी अकेले नहीं निकलता है उत्पाद में, हमेशा H2 निकलता है। अब यहाँ 2 है तो 2 हो रहा है, यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर भी बैलेंस करेंगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा। सोडियम 2 हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का। ये भी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता के चलेंगे। दूसरा पार्ट, दूसरा रिएक्शन में क्या आएगा? इसका नाम क्या है? C2H5OH का एथिल अल्कोहल है, Na का क्या नाम है? सोडियम, और C2H5ONa का नाम है सोडियम एंथोक्साइड, और H2 का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। अब आएगा एसिटिक अम्ल, दूसरा। अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, और भी किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस H2SO, नहीं, गलत हो गया ये। ठीक, एथिल अल्कोहल के साथ करानी थी। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ करानी थी। C2H5O और H, इसके साथ ये अभिक्रिया होनी है। ठीक, अब देखो इसमें क्या करते हैं, अगर देखा जाए इसको हम तोड़ते हैं CH3COO पे, तो यहाँ क्या होता है? ऋण होता है, यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, इस H को इस OH के साथ निकाल देंगे, यानी ये H ट्रिक के तौर पे है, ध्यान दीजिए, ये H किसके साथ जुड़ जाएगा? इस OH के साथ। तो H2 और ये O, यानी H2O आपको क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन उपस्थिति यहाँ किसकी रहेगी? H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। हम भूल गए तो बताना। ठीक, H2O हो गया, प्लस अब जो बच रहा है उसको वही सिर्फ लिख दो, एसीटेट, यानी CH3COO और C2H5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3COO C2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, इसका नाम एथिल एसीटेट बनता है। ये भी रिएक्शन आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। किससे आएगी? हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। ठीक, तो हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया में हम ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले अभिक्रिया किससे करा देते हैं? CH3COOH की अभिक्रिया करा देते हैं HCl से। ये हैलोजन अम्ल है। क्या है? जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अब हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल सा पहले क्या कर लेते हैं, इसमें से हम एथिल अल्कोहल की बात हो रही है, एथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से करानी है। एस्टिक हम लिख दिए ऊपर का, देखकर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक, अब यहाँ है C2H5O और H। ठीक, C2H5OH। अब इसमें से क्या होगा? ये जो OH देख रहे हो और ये H देख रहे हो, ये OH और H मिलकर क्या बना देंगे? जल बना देंगे। सीधे ऐसे निकाल देना, किनारे कर देना। अब क्या बच रहा है? सिर्फ आपका C2H5Cl, यानी एकदम ईजी है। यहाँ क्या कर देंगे? C2H5 और Cl कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल क्लोराइड कहते हैं। और ये क्या है? जल है। इसका नाम एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? आपको मालूम, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये हो गया। फिर इसी की अभिक्रिया किससे करा दें? HBr से करा दें। जब HBr से करा देंगे तो C2H5 के साथ Br जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये तीसरा रिएक्शन आपको बता चुके हैं। ठीक, तो हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया HCl, HBr और I से हो जाएगी। तो बता दे रहे हैं, क्यों छोड़े? ध्यान दीजिए इधर, C2H5 प्लस HBr। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5, वही बात है, H और OH निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। अब क्या बच रहा था? C2H5 बच रहा था और Br बच रहा था, तो ये लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। ये हो गया आपका। ठीक, अब ये हो गया आपका। तो जब ये हो गया, अब आगे बताते हैं, दूसरी रिएक्शन बताने चल रहे हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अधिकांश पेपर में पूछते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, इसमें से फिर अम्ल और क्षार लवण वाले में से भी पूछता है पेपर में। अब आएगा हाँ
अब आएगा, अगर पूछ दे एथिल अल्कोहल से एथेन बनाना, क्या एथिल अल्कोहल से एथेन बनाना, ध्यान से सुनना, क्या कहें, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH है और इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, HI से करा दें, किससे करा दें, HI से। सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो उसमें H है और OH है, वही पुराना फंडा, H2O निकाल देना, ठीक। जहां तुमको प्लस की इधर H दिख जाए और इधर OH दिख जाए तो तुरंत उसको जल बना के बाहर निकाल दे, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, ठीक। अब यहाँ बच रहा है क्या, आई तो अकेले इधर निकलेगा नहीं, तो यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का। जब 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, I2 होगा, I2 हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन, इधर अब इधर क्या है, अब इधर हो जाएगा C2H5 है, C2H5 और एक H बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2H6, जिसे क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन। ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी C2H5OH की अभिक्रिया किससे कराएं, PCl5 से, किससे करते हैं, PCl5 से। तो इसमें बस इतना याद रखना, सबसे पहले क्या निकाल देंगे आप, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल दीजिए बाहर, निकल गया। फिर POCl3 निकाल दीजिए, तो POCl3 कितने हो गए, 5 क्लोराइड हैं यहाँ पे, 5 क्लोराइड हैं, कितने हो गए, 3 1 4, सिर्फ एक बच रहा है ना, इसके साथ जोड़ दीजिए C2H5 और Cl, यानी क्या हो गया, C2H5 और Cl प्लस ये है एथिल क्लोराइड, क्या है, एथिल क्लोराइड, क्या है ये, एथिल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड है, ठीक। ये रिएक्शन गया, ये भी इंपॉर्टेंट था आपका और ये भी इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपको बता दिया, ठीक। अब अगला पूछता है डाई एथिल ईथर बनाना, यानी एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना। क्या कहे हैं, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना, ठीक। अब एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना, तो इसमें अभिक्रिया किससे होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी, ठीक है, किसकी, एथिल अल्कोहल की। ये भी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। C2H5OH, क्या कहे, C2H5OH प्लस अभिक्रिया किससे होगी, H2SO4। सिंपल सा है, ट्रिक देख लो इस रिएक्शन को, H2 और O, सीधे सीधे पहले H2O निकाल लो, जिस पे डैश लगाए वो खत्म हो गया, बचा क्या, C2H5HSO4, यही रख दो यहाँ पर, C2H5HSO4, क्या नाम है इसका, C2H5 क्या कहते हैं, एथिल, H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक, और SO4 क्या कहते हैं, सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से कराएंगे, क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना था, हमको प्राप्त करना था डाई एथिल ईथर, किससे, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना, ठीक। अब इसमें देखो, अब इसमें सिंपल सिंपल क्या कर लें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ये H देख रहे हैं, ये H यानी HSO4 और ये H जोड़ दो, इसको सीधे सल्फ्यूरियम निकाल दो, H2SO4, क्या निकाल दो, H2SO4, देखिए ना, ये H जब यहाँ जुड़ा तो H2 हो गया, SO4, H2SO4 निकल गया। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है C2H5 और C2H5O, तो इसको लिख लीजिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाने के लिए परीक्षा में अधिकांश पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिख दे रहे हैं एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना, ठीक। तो ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, क्या है, डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। एक रिएक्शन ये हो गया। अब इसी से मिलता जुलता रिएक्शन देता है क्या, एथिल अल्कोहल, क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना, क्या देता है, एथिलीन बनाना, ठीक है, एथिलीन बनाना। तो देख लेते हैं एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने का प्रक्रिया। C2H5 ऊपर वाला पूरा स्टेप रहेगा,
कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिए ऊपर वाला है, सेम टू सेम लिखते चले जा रहे हैं वैसे ही, जहाँ चेंज होगा अभी बताएंगे। C2H5HSO4 प्लस H2 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं, C2H5HSO4। अब क्या होगा, इसमें 5 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा H2SO4। अब कितना बचा है यहाँ पे, 4 बच रहा है, तो C2H4 ये क्या बन गया आपका, एथिलीन बन गया। क्या बन गया, एथिलीन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। ये रिएक्शन अधिकांश पेपर में ये भी पूछता है, ठीक। तो जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। जो आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन ने बता दिया है, उपयोग आप पढ़ लीजिएगा, उपयोग पढ़ लीजिएगा आप। अब इसके बाद कल के वीडियो में हम एसिटिक अम्ल के बारे में बताएंगे, हमारे समय से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक।